Greetings of the day to all. So once again, welcome back. I am Jyoti Yadav and you are watching Academic Excellence by Jyoti Yadav. So this is last part of confronting marginalization. ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 1970s से 80s का टाइम था, वहाँ पे जो आदिवासी पीपल्स थे उन्होंने अपने राइट्स के लिए डिमांड शुरू कर दी. ठीक है, कि इक्वल राइट होना चाहिए. ठीक है, एक्ट इंक्लूड लिस्ट ऑफ क्राइम ऑल पॉसिबल डीड्स इंक्लूड्स. उन्होंने बोला कि इक्वल राइट्स तो प्रोवाइड किए लेकिन उसके बाद भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है हमारा. तो उन्होंने क्या बोला कि कौन कौन से मेन क्राइम ऐसे हों जिसके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट वगैरह है वो प्रोवाइड की जाए. तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मोड ऑफ ह्यूमिलेशन. ह्यूमिलेशन मोड कैसे हो, जैसे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ भी जबरदस्ती खाने या पीने के लिए फोर्स करते हैं. जैसे होता है कि कोई बंदा नॉनवेज नहीं खाता है लेकिन उसको आप नॉनवेज खाने के लिए फोर्स कर रहे हो. एल्कोहल वो नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती उन्हें एल्कोहल वगैरह पिला रहे हो. इस तरीके से मतलब फोर्स करना किसी भी मेंबर को कुछ भी चीज़ खाने या पीने के लिए. उसके बाद जैसे रिमूवल ऑफ क्लोथ्स है कि उसके कपड़े निकाल के पूरे गांव में उसकी क्या करा देते हैं, परेड करा देते हैं. तो इस तरीके के कुछ मेंटल और फिजिकल जो टॉर्चर होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया. क्योंकि जो आदिवासीज है ना और जो दलित हैं उनको डिस्पोज कर दिया गया था. जैसे या तो उनको स्लेव लेबर बनाया गया है, लेबर हैं लेकिन उनको पे नहीं करते हैं, उनकी लैंड एनेक्स कर लेते हैं, उनकी लैंड पे उनका कोई भी राइट नहीं है. जो वुमेन्स है उनके अगेंस्ट अगर कोई भी क्राइम है जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, प्रॉपरली मतलब उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. तो इस तरीके के कुछ क्राइम जो हैं वो इस एक्ट में इंक्लूड हुए हैं. उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है मैनुअल स्कैवेंजर. मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? ये जो हमारे सीवेज होते हैं ना, सीवेज की जब हम सफाई करते हैं ना, मतलब हाथ से जब उसकी सफाई करते हैं, आपने देखा होगा रोड वगैरह पे आपकी गली मोहल्ले में जब सीवेज को क्लीन किया जाता है तो वो कुछ ह्यूमन बींग्स ही होते हैं, लोअर कास्ट पीपल ही होते हैं. तो वो होती है मैनुअल स्कैवेंजिंग और उनको बोला जाता है मैनुअल स्कैवेंजर्स. ठीक है, तो वो जो ह्यूमन वेस्ट को रिमूव करते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है इट्स नॉट ईजी टास्क. इसकी वजह से इन्हें बहुत सारी बीमारियों से भी सफर करते हैं. तो ये सफाई कर्मचारी आंदोलन पहले तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, उसके जैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स है जैसे गुजरात में भंगी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पाखी है, सिकालियर है, कहाँ पे, तमिलनाडु में. ठीक है, तो इस तरीके के जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनके लिए एक एक्ट आया था 1993 में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स, कि प्रॉपर उनका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. ठीक है, जैसे वॉशरूम के लिए सब बाहर जाते थे पहले फ्रेश होने के लिए, लेकिन अब क्या है, सबके घरों में वॉशरूम की प्रॉपर फैसिलिटीज़ है. अब सीवेज सफाई के लिए भी अब क्या है, मशीन्स और रोबोट्स की हेल्प ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो इस तरीके से कुछ स्टेप है कि एक तरीके का ये ऐसा काम है कि आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो. जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे हम इन सब चीज़ों के लिए जाते थे कि जो ह्यूमन वेस्ट है उसको क्लीन करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए हम लोअर कास्ट और दलित आदिवासी पीपल्स की हेल्प लेते थे. लेकिन अब उनको हम फोर्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है, एक आदिवासी एक्ट 1989 में आया था आपका. ठीक है, राइट टू ऑक्यूपाई देयर लैंड. जैसे यहाँ पे अभी दिया था ना कि उनकी जो लैंड्स है उनको एनेक्स कर लेते थे जबरदस्ती. तो अब उनकी लैंड को उन्हें ही वापस करने के लिए एक आदिवासी एक्ट था जो 1989 में आया था. ठीक है, ये 1993 में आया था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स. अब यहाँ पे सीके जानू एक एक्टिविस्ट थे. ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि वो कौन थे. उन्होंने गवर्नमेंट को ही ब्लेम किया है कि ये जो इनके राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं. ये ही क्या करते हैं, जैसे मर्चेंट्स हैं, उन्हें यहाँ पे बताया था ना स्लेव लेबर्स हैं, उनसे काम करा लेते हैं लेकिन उनको पेमेंट नहीं करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट आया था आपका 2006 में, जिसने रिकॉग्नाइज किया था राइट्स को कि जो उनकी लैंड है और उसके आसपास के जो भी रिसोर्सेज है उन पे उनका ही पूरा राइट है. तो ये सीके जानू कौन थे, एक एक्टिविस्ट थे जो इन्हीं की कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने इनके अगेंस्ट में क्या किया था, स्टेप उठाया था और गवर्नमेंट को ब्लेम किया था कि गवर्नमेंट ही है जो मर्चेंट्स को राइट देती हैं कि वो आदिवासी पीपल्स के राइट्स को वॉयलेट कर सके. अदरवाइज अगर गवर्नमेंट स्टेप उठाए तो वो जो लैंड उनकी है वो उनसे ही बिलोंग करेगी और उसके आसपास के जो रिसोर्स हैं या फिर लैंड से वो उनको जो भी रिसोर्स या प्रोडक्शन मिलता है वो भी सब उनसे ही बिलोंग करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन ये आज आपका पूरा कंप्लीट हो गया. दिस वाज योर पार्ट 4 और वी कैन से लास्ट पार्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.